प्रार्थना मांगेंगे। अनुग्रहकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारी महिमा आदर प्रशंसा गौरव पाने के योग्य प्रभु झुकते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपने हम बेटे को संभाले, आपके प्रेम, आपके दया, आपकी करुणा से हम बेटे को संभाले हैं। आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी आज के दिन तक आप बेटे को हमने आप संभाले, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेषकर बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। और प्रभु जी, मैं भी आपके हाथ में अर्पण हो जाती हूँ। प्रभु आप अनुग्रह करिए, दया करिए, क्रूस की तरह छिपाइए। और प्रभु जी, कहानी के माध्यम से बातें करिए। और प्रभु जी, हे पिता, सारी सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। हर एक बातों के लिए सहायता चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से अपने दर्शन ग्रहण कर। आमीन।
मसीह। मेरा नाम जय मोदक है। मैं राहुल केला बेतानी मंडी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए होकर ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लुका 19:10। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है जयवंत खलखो। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लुका 19:10। थैंक यू। जय मसीह। मेरा नाम है ज्योति गंडुलना। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लुका 19:10। थैंक यू। Praise the Lord. My name is Abija Oram. Memory verse. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Luke 19:10. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम जॉर्ज मिंजर। मेमोरी वर्ड्स। हैप्पी आर दोज whose sins are been forgiven, whose wrongs are been pardoned. I confess all my sins to you. I did not conceal my wrongdoings, and you forgave all my sins. Psalms 32:1-5. Thank you. सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है प्रतिभा कुजूर। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और मैंने अपना पाप ना छिपाया और मैंने कहा यहोवा की सामने अपना पाप मान लूँगा, तो वह मेरे आधार और पाप को क्षमा कर दिया। भजन संहिता 32:1-5। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धीरज है। मैं बैथानी क्रिश्चियन असेंबली रालकेला से। मेमोरी वर्स। ऑल वी लाइक sheep gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid him the iniquity in of us all. यशायाह 53:6। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु में सभी बच्चों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं बच्चों? प्रभु के अनुग्रह से सब ठीक होंगे। प्रभु हम सबको अच्छे से रखे हैं। तो आइए हम लोग कहानी में जाने से पहले, संडे स्कूल में जाने से पहले प्रभु से सहायता मांगेंगे। मेरे अनुग्रहकारी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सारे अनुग्रह का दाता, सारे महिमा का दाता परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज प्रभु जी फिर एक बार आपके चरणों में आते। पिछले दिनों से प्रभु जी आप हमें संभालते आए हो, और प्रभु आज के दिन भी प्रभु जी हे पिता परमेश्वर संडे स्कूल में हमारी सहायता करिए। पिछले दिनों से प्रभु आप हमें एक एक को नई बातों सिखाते आ रहे प्रभु। बाइबल के जीवन से प्रभु जी बड़े छोटे हर एक को प्रभु आप सिखाते आ रहे हो, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय मुझे अपने क्रूस के तले छिपा कर रखिए, और प्रभु जी मुझे अपने आड़ में रखिए और मुझ में होकर बोलिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते। सो हर एक बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हुए, मैं भी आपके हाथों में अर्पण होते हुए प्रभु आती हूँ। प्रभु सब महिमा आदर गौरव आप ही को मिलने पाए। इस समय के लिए प्रार्थना आपके नाम से रखते हैं, जैसे शुभ ग्रहण कर। आमीन। बच्चों, पिछले दिनों में हम किसके जीवन से देखे थे? जक्कई के जीवन से। किसके जीवन से? जक्कई के जीवन से। तो बच्चों जक्कई के जीवन से देखे थे। तो जब एरिहो में आया कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब आए तो वहां पर बहुत भीड़ थी, और जक्कई
प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था, पर वो देख नहीं सकता था। क्यों बच्चों? क्योंकि वो नाटा था। क्यों? क्योंकि वो नाटा था और वो एक गुलर के पेड़ में चढ़ जाता है प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह उसकी चाह को देखकर जब उसको दृष्टि करते हैं तो उसको बुलाते हैं और वो उनके घर जाते हैं। और बच्चों जगह उद्धार पाता है कि नहीं पाता है? तो बच्चे आप लोग उद्धार पाए हैं ना? हाँ, जो नहीं पाए हैं प्रभु से प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमारी सहायता करे। तो बच्चे आज हम और एक लड़का के बारे देखेंगे, है ना? और एक लड़का के बारे देखेंगे। बच्चों याकूब के कितने बेटे थे? 12 बेटे थे, है ना? 12 बेटे थे। उनमें से बच्चों याकूब के 12 बेटे थे। कौन कौन थे? यूसुफ था, जुड़ा था, बेंजामिन था, लेवी, रूबेन, शिमोन, आसिर, नप्ताली, गाद, इसाकर और दान और जबलून। तो उसमें से याकूब जो इस्राएल भी कहलाता है, वो सब बेटों से ज्यादा किसे प्यार करता था बच्चों? यूसुफ को प्यार करता था। किसको? यूसुफ को प्यार करता था और उसको एक अच्छी अंगरखा दिया था, कलरफुल कोट दिया था। कौन? याकूब। कौन? याकूब। और याकूब के केवल 12 बेटे नहीं थे बच्चों, और भेड़, बकरी, गाय, बैल बहुत सारे थे, है ना? तो एक दिन क्या हुआ पता है बच्चों? एक दिन यूसुफ जबकि वो एक सपना देखता है। क्या देखता है? स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है कि आए मेरे साथ आप लोग निकालिए बच्चे, उत्पत्ति 37 अध्याय निकालिए। सब कोई निकालेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय निकालिए, सब मिलकर निकालना है और पढ़ना भी है ना बच्चों? तो यहाँ देखते हैं, मैं 37 का 7 पद पढ़ूंगी। यहाँ वो क्या सपना देखता है वो लिखा हुआ है। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तो बच्चे यहाँ हम क्या देखते हैं? याकूब के कितने बेटे थे बोले? 12 बेटे थे बच्चों ना। तो क्या बोले? 11 पुले, एक पुले को क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। एक पुले जो यूसुफ का पुला था वो खड़ा हो गया और बाकी सब भाइयों के पुले क्या हो गए? उसको झुककर दंडवत किए। तो पहले से उसके भाई उससे बैर रखते थे, तो ये स्वप्न सुनने के बाद उसके भाई उस पर और थोड़ा क्या करने लगे? बैर रखने लगे, है ना? फिर क्या हो पता है बच्चों? उसके बाद यूसुफ और एक स्वप्न देखता है। क्या दिखता है? और एक स्वप्न दिखता है। आइए मेरे साथ पढ़िए, उत्पत्ति 37 का 9 में, है ना? फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ भी देखते हैं उसके माता पिता 11 भाई सब मिलकर उसको क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे। तो उसके भाई से और जलन करने लगे, है ना? पहले भी जलते थे क्योंकि वो उनके पिता उन सबसे बढ़कर यूसुफ से प्यार करता था। और उसके बाद वो स्वप्न देखा, बोलते हैं हाँ अब तुम हमारे ऊपर राज करोगे। पर उसके पिताजी को ये स्वप्न याद था, है ना? उसके बाद क्या हुआ पता है बच्चों? वो सपन देखा तो वो लोग उससे बैर करने लगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? यूसुफ का याकूब को बहुत सारा क्या था? भेड़, बकरी, गाय बैल था, है ना? तो उसके भाई लोग मिलकर उनको कहाँ गए थे लेकर के बच्चों? शकेम को गए थे। कहाँ गए थे? शकेम को गए थे, है ना? वहाँ पहाड़ी जगह, हरियाली जगह में गाय, बैल, भेड़, बकरी को चराने के लिए याकूब का बेटे लेकर गए थे। पर यूसुफ कहाँ थे बच्चों? याकूब जो यूसुफ के पिता है उनका और एक नाम है इस्राएल। क्या नाम है? इस्राएल। तो वो कहाँ रहते थे बच्चों? हेब्रोन में, है ना? हेब्रोन में रहते थे। तो जबकि उनकी बाकी भाई कहाँ गए थे बच्चों? भेड़, बकरी, गाय बैल चराने गए थे। पर यूसुफ कहाँ था बच्चों? उसके पिता के पास हेब्रोन में था। कहाँ पर था? हेब्रोन में था। तो एक दिन क्या हुआ बच्चे पता है? एक दिन याकूब यूसुफ से बोलता है कि बेटा इधर आओ और एक काम करो, आपके भाई लोग कहाँ गए हैं? शकेम को गए हैं। मैं बताई ना बच्चों आपसे, कहाँ गए थे वो? शकेम को गए थे। क्यों गए थे? भेड़ बकरी चराने गए थे। तो उसके पिता बोलते हैं बेटा आपके भाइयों सब मिलकर भेड़ बकरी चराने गए हैं शकेम को, तो जाकर उनको थोड़ा देख के आओ कि वे अच्छे हैं या नहीं, सुरक्षित है या नहीं। बच्चों एक बात पता है ना कि यूसुफ के भाई उससे क्या करते थे?
बैर रखते थे। क्या करते थे? बैर रखते थे। पर यूसुफ जब उसके पिता उससे बोला कि जाकर हाल देख किया, वो क्या मना किया? नहीं ना, वो तुरंत उसके पिता का आज्ञा माना। क्या किया? तुरंत उसके पिता का आज्ञा को माना। क्यों बच्चों? पता है, यूसुफ यहोवा का भय मानता था और परमेश्वर का आदर करता था और वो बड़ों का आदर करता था, है ना, और उसके पिता का आदर करता था, भय मानता था। इसलिए याकूब की बात को यूसुफ तुरंत सुनता है और क्या करता है? हाँ पिताजी मैं जाऊंगा बोल के वो एक गधे पर बैठ के क्या करता है? निकल पड़ता है। कहाँ के लिए बच्चों? शकेम के लिए। कहाँ के लिए? शकेम के लिए। तो बच्चों वो हेब्रोन से कहाँ जाता है? शकेम को जाता है। शकेम को जाता है और वो जाते जाते वहां पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है बच्चों? शकेम को जाता है और पहुंचता है। पर वो उन्हें मिलता है क्या? नहीं मिलता है। उसके भाई वहां उसको नहीं मिलते हैं। क्यों? और क्योंकि वो वहां पर नहीं थे। तब वो क्या करेगा बच्चों? तब उसने प्रार्थना की। क्या की? प्रार्थना की। किससे? प्रभु से प्रार्थना की। और उसी समय प्रभु क्या किया? प्रार्थना सुना और तुरंत एक लड़का उसके सामने आ खड़ा हुआ। किसके पास बच्चों? ध्यान से सुनो बच्चों, किसके पास आके खड़ा हुआ? यूसुफ के पास, है ना। जब यूसुफ आंखें खोलता है तो क्या देखते हैं बच्चों? हाँ एक लड़का। तो वो बोलता है क्या? यूसुफ से पूछता है आप यहाँ क्या ढूंढते हो? किसको खोज रहे हो? इधर उधर किससे ढूंढ रहे हो? तब यूसुफ सारी बातें बताता है कि नहीं मेरे भाई बहुत सारे इधर आके भेड़ बकरी चरा रहे थे, अब मेरे पिता मुझे यहाँ भेजे पर वो मुझे यहाँ नहीं मिले। पर बच्चों वो बच्चा लड़का बाद में भी बताता है हाँ हाँ। वो जब यूसुफ पूछता है आपने देखा है मेरे भाइयों को? बोलता है हाँ हाँ मैं देखा हूँ, सुना। वो लोग बात करते थे कि हम लोग कहाँ चले? दोतान को चले। कहाँ चले बच्चों? दोतान को चले। तब यूसुफ क्या करता है बच्चों? अपने भाइयों को ढूंढने के लिए दोतान के लिए निकल पड़ता है। कहाँ के लिए? दोतान के लिए। क्योंकि वो उसके भाइयों की हाल देखना चाहता था, क्योंकि उसके पिता ने उसे आदेश दिया था। तभी बच्चों आप देखो पहले यूसुफ कहाँ था? हेब्रोन में था, उसके पिता के पास, है ना। तो उसके बाद क्या किया? हेब्रोन से कहाँ गया? शकेम को गया। शकेम से फिर कहाँ जा रहा है? दोतान को जा रहा है। कहाँ जा रहा है? दोतान को जा रहा है। तो बच्चों देखते हैं वो जबकि उसके भाई उसे प्यार नहीं करते थे, बैर रखते थे, फिर भी वो क्या किया? अपने भाइयों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्या किया? ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो वहां पर उनके भाई उसे देखकर खुश हुए। क्या? दोतान में जब पहुंचा यूसुफ तो उसके भाई उसे देखकर खुश हुए? नहीं हुए बच्चों, क्योंकि वे उसे प्रेम नहीं करते थे, ईर्ष्या करते थे, है ना। क्योंकि यूसुफ को उनके पिता उनसे ज्यादा प्यार करता था, है ना, और वो 2 सपने भी देखा था तो वो उसे और जलन करने लगते थे, है ना। तो जब यूसुफ को दूर से देखे उसके भाई तो उससे और गुस्सा होने लगे। और यूसुफ को तो पता नहीं था, पर वो तो खुश हो रहा है कि मैं अपने भाइयों से मिल गया हूं करके। जैसे ही यूसुफ दोतान को पहुंचता है तब उसके भाई देखकर उसके विरोध में क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या करते हैं? बातें करते हैं। वो भी उनकी योजना गलत योजना बनाते हैं कि वो देखो देखो वो कौन आ रहा है? यूसुफ आ रहा है। कौन आ रहा है? यूसुफ आ रहा है। वो सपना देखने वाला आ रहा है। तब वो लोग क्या किए पता है बच्चों? उसको देखकर खुश नहीं हुए। वो लोग उनकी योजना बनाए, गलत योजना। और वो लोग क्या किए? भाई सब मिलकर क्या करने लगे पता है बच्चों? उसके विरोध में एक षड्यंत्र किए कि आओ हम उसको क्या करें? मार डाले। क्या करें? मार डाले, है ना। तो यूसुफ को तो पता नहीं था। तो यूसुफ जब पहुंचता है तो उसे देखकर वो उसके भाई लोग योजना बनाते हैं कि उसको मार डाले। तब सभी भाई मिलकर बातें करते हैं कि हम यूसुफ को मार डालेंगे और उसको क्या करेंगे? हमें, क्योंकि हमारा पिता यहाँ तो नहीं है, उनका पिता उससे ज्यादा प्यार करता था ना, और उनके पिता तो उनसे बहुत दूर में था। वो तो पहले हेब्रोन से आया शकेम को, शकेम से आया दोतान को, तो दूर हुआ। तो उसके पिता हेब्रोन में था। तो वो लोग क्या बोले? हमारा पिता भी यहाँ नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे बच्चों कि आओ हम मार डालेंगे। ऐसे करके उसके भाई लोग क्या किए? प्लान किए। क्या किए? योजना बनाए। तो यूसुफ जैसे ही पहुंचा, है ना, उनको खुश होना था पर नहीं हुए। जैसे ही पहुंचा उसको मारने के लिए वो लोग प्लान करके, पर उनमें से बड़ा भाई कौन था बच्चों? पता है? रूबेन था ना। हाँ, उसको पापा उसको सारी जिम्मेदारी दी थी, है ना।
गाय बैल भेड़ बकरी सबकी जिम्मेदारी, भाइयों की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी दी थी। तो वो नहीं चाहता था कि यूसुफ को हम मार डाले, है ना, यूसुफ को मार डाले, और वो नहीं चाहता था, वो चाहता था उसके पिता के पास वो वापस जाए। तो उसको एक गड्ढा दिखा। क्या दिखा बच्चों? रूबेन को एक गड्ढा दिखता है ना, बड़ा सा गड्ढा, वहां पानी वानी नहीं था। तो वो क्या बोलता है अपने भाइयों से, क्योंकि वो बचाना चाहता था ना अपने यूसुफ भाई को। तो वो लोग क्या किए, वो बोलता है कि नहीं नहीं, उसे हम नहीं मारेंगे, वो तो हमारा भाई है, क्यों हम उसका खून करेंगे। तो आओ हम एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, गड्ढे में डाल देंगे। कहाँ पर डालेंगे? गड्ढे में डाल देंगे, और हम उसको खून नहीं करेंगे। ऐसा करके रूबेन सबको बोलता है। तभी सब भाई उसकी बातों पे राजी हो जाते हैं, है ना, राजी हो जाते हैं बच्चों। फिर उसके बाद क्या होता है, वो लोग यूसुफ को लेकर उस गड्ढे के पास चलते हैं। कहाँ जाते हैं? गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं बच्चों, और गड्ढे के पास पहुंचकर यूसुफ को पकड़ लेते हैं, सब भाई मिलकर पकड़ लेते हैं और उसको गड्ढे में डालते हैं। तो पता है बच्चों, यूसुफ कितना उनसे रिक्वेस्ट किया कि मत मारो मुझे, मत मारो। वो गिड़गिड़ाया, वो चिल्लाया, वो रोया, वो बोलता है मुझे क्यों ऐसे करो, मैं आप ही का भाई हूँ, मुझे मत मारो। कितना वो बोला बच्चों, किसको बोला? यूसुफ अपने भाइयों से बोला। किसको बोला? अपने भाइयों से बोला कि मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों का भाई हूँ। ऐसा करके वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत रोता है, बहुत गिड़गिड़ाता है, पर वो सुने क्या? वो नहीं सुने, वो नहीं सुने, क्योंकि वो अनाज्ञाकारी बच्चे हो गए थे, है ना। क्योंकि और यूसुफ तो परमेश्वर का भी भय मानता था, बड़ों का भी आदर करता था, उसके पिता का भी आदर करता था, है ना। तो उस समय वो उसकी चिल्लाहट, उसकी पुकार को नहीं सुने। कौन? उसके भाई। किसके? यूसुफ के भाई उसकी पुकार को नहीं सुने, और यूसुफ को वो लोग बच्चों, उसका जो पापा उसको कोट दिया था, जो कलरफुल कोट दिया था, उसको निकाल कर क्या किया बच्चों? गड्ढे में डाल दिया। क्या क्या? गड्ढे में डाल दिए। तो उसके बाद क्या पता है बच्चों, उसका जो कोट था, जो अंगरखा था, उसको वो लोग ले गए, है ना, और उसको गड्ढे में तो डाल दिए। उसके बाद क्या पता है बच्चों, उसके भाई सब मिलकर एक जगह बैठकर रोटी और मांस खाने लगे। क्या करने लगे? रोटी और मांस खाने लगे। बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। और उस समय में यूसुफ तो को गड्ढे में डाल दिए, और वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं। पर उस समय में, जिस समय वो लोग गड्ढे में डाले और मस्ती कर रहे थे, उस समय रूबेन वहां पर नहीं था। और उस समय जब ये लोग ठट्ठा कर करके वो लोग खा रहे हैं, अरे सपना देखने वाला, हमारे भाई को हमने डाल दिया, ऐसा करके वो लोग बहुत ठट्ठा मजाक करके बैठ के आराम से क्या करे, रोटी मांस खा रहे थे। फिर उसी समय क्या होता है बच्चे, कुछ इस्माइली जा रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ इस्माइली जा रहे थे, ऊंट में सवार होके इस्माइली लोग जा रहे थे। वो लोग बिजनेसमैन है ना, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास बहुत सारे बहुमूल्य चीजें रहती है ना, कॉस्टली कॉस्टली चीजें, चाहे सोना चांदी ऐसे होके बहुत सारे रहता है। तभी यहूदा क्या करता है, देखता है। क्या करता है? देखता है और बोलता है, अरे अरे देखो देखो, इस्माइली जा रहे हैं, हम यूसुफ को गड्ढे में डाल के हमें क्या मिलेगा, ऐसे बोलता है। क्या बोलता है? यूसुफ को हम गड्ढे में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो गड्ढे में रहेगा, कभी मर भी जाएगा, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तब वो सोचता है कि चलो चलो हम इसको इस्माइलियों के हाथ में क्या करेंगे, बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे, तो हमें कुछ पैसे भी कुछ मिल जाएगी, है ना। ऐसे करके वो लोग बोलते हैं और बातें करते हैं, पता है, और बातें करते हैं। वचन में लिखा है ना बच्चों 37 का, देखो इधर मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ निकाले बच्चों। अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर 37 का, मैं 25 से पढ़ूं। तब वे रोटी खाने को बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसन और गांदरस लादे हुए गिलास से मिस्र को जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने में क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डाले और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तो बच्चों देखो किस तरह से वो उसको बेचने के लिए फिर से उसको क्या करने लगे, है ना, उसको यूसुफ को उसके भाई क्या करने लगे, गड्ढे से निकाले, है ना, गड्ढे से निकाले और क्या किए, उन इस्माइलियों के हाथ में बेचने के लिए ले गए। और क्या किए पता है बच्चों, वो जो मिद्यानी थे वो कहाँ जा रहे थे, मिस्र की ओर जा रहे थे। उसके बाद वो उसको क्या किए, गड्ढे से खींच कर, देखो यहाँ लिखा है ना बच्चों 37 का 28 में, सो यूसुफ के भाइयों ने उसका उस गड्ढे में से
निकाल के खींच के बाहर निकाला और इस्माइलों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। तो उसको क्या किए, यहूदा तो बोल दिया कि अरे हम इसको गड्ढे में डालेंगे तो हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा, है ना। तो क्या किए, इस्माइलों के हाथ में बेच दिए। कितने टुकड़े चांदी में बेचे बच्चों, कितने चांदी, 20 टुकड़े चांदी में वो किसको बेचे, यूसुफ को बेच दिए, है ना। उन इस्माइलियों के हाथ में बेच दिए और वो क्या करने लगे, अपने जगह वापस आ गए, है ना। उसी समय रूबेन वहां नहीं था। कौन, रूबेन वहां नहीं था, वो भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहा था। तभी जब रूबेन आता है और गड्ढे को ऐसे झांक कर देखता है तो वहां यूसुफ नहीं था। कौन, यूसुफ नहीं था बच्चों, पता है। तो वो थोड़ा दुखी हुआ क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था, है ना। तो उस समय जब वो देखा और पूछता है कि यूसुफ कहाँ गया, रूबेन पूछता है, कौन, यूसुफ कहाँ गया बोल के उसके भाइयों से पूछता है ना। तो वो बोलते हैं कि हम इस्माइलों के हाथ में उसे बेच दिए। तो उसको थोड़ा दुख लगा, है ना। और वो क्या किए, बाद में वो लोग अपना गलती छिपाने के लिए क्या किए, गलती छिपाने के लिए क्या किए, उसके पिता उसको क्या दिए थे बच्चों, एक कलरफुल कोट दिया था, है ना। तो उसको क्या किए वो लोग, एक बकरी को मार के उसके ब्लड उसमें लगा के झूठ बोलने के लिए, है ना, उसके पिता को दिखाने के लिए वो लोग क्या किए, वो सब योजना बनाए और ऐसे उसमें कलरफुल कोट में ब्लड लगा दिए और उसके पिताजी को क्या करने लगे, दिखाने लगे। घर जब वो लोग हेब्रोन गए, दोतान से वापस हेब्रोन गए तो क्या किए बच्चों, वो उसके पिता को दिखाए और पूछते हैं, देखो वो जानते हैं खुद ही मारने की योजना की है, खुद ही उनको क्या किया है, बेचा है ना। यूसुफ को कौन बेचा, उसके भाई लोग बेचे ना। देखो फिर भी कितना झूठ बोल रहे हैं कि वो आकर उसके पिता को ऐसे बोल रहे जैसे उनको कुछ भी पता नहीं। तो वो लोग क्या करते पता है, बोलते हैं पिताजी पिताजी ये देखो, ये क्या आपका बेटा यूसुफ का कोट है जो आपने दिया था, ऐसे करके बोले जैसे उनको कुछ पता नहीं। पर वो सब काम कौन किया था, उनके भाई मिलकर ही किए थे क्योंकि वो उससे प्रेम नहीं करते थे। तो क्या हुआ पता है बच्चों, जब याकूब जो यूसुफ या उनके पिता था वो देख के क्या करने लगा, दुखी हुआ, क्या करने लगा, रोने लगा। अरे मेरा बेटा को कौन, वो लोग बोला कि नहीं नहीं ये आपका बेटा कहाँ रखा है, देखो देखो कोई पशु से आहेर कर लिया और हमें इसका ये कोट हमें मिला है तो हम लाए हैं, ऐसा करके उसके पिताजी को दिखाने लगे। तो उसके पिताजी बहुत दुखी हुए, बोलते हाँ हाँ ये तो मेरा बेटा यूसुफ का कोट है, और वो रोने लगता है बच्चों और दुखी होता है। पर उसके भाई उनको क्या किए, झूठ बोले ना उसके पिता को। हाँ, तो उसके पिता को दिखाकर बोले कि नहीं नहीं ये तो आपका बेटा को कुछ पशु जंगल में आहेर कर लिया है, ऐसा करके उसके पिता को वो बोलते हैं। पर ये क्या सच बात था बच्चों, नहीं ना, वो तो खुद बेच दिए थे, पहले मारने की योजना किए, फिर गड्ढे में डाले, फिर उसको क्या किए, बेच दिए, है ना। पर यूसुफ ये सब होते हुए भी बच्चों देखो, पहले तो जब गिड़गिड़ाया, रोया कि मुझे मत मारो मुझे मत मारो, फिर भी वो नहीं सुने, फिर उसके बाद उनको बेच भी दिया। उस समय भी शायद वो कितना बोला होगा, पर उसके भाई देखो अपना भाई है फिर भी वो लोग क्या किए, उसको नहीं उसकी बातों को नहीं समझे और उसको मैंने इतना उससे बैर करते थे कि आखिरी में उसको क्या करते, बेच भी देते हैं ना बच्चों। तो बच्चों देखते हैं इसमें कि उसके पिता उस यूसुफ से जो प्यार करता था वो तो उनके भाई की हालचाल पूछने भेजा था, पर वो उनके भाइयों का हालचाल समाचार सुनने के लिए, जानने के लिए किसको भेजा था, यूसुफ को। पर उसके भाई उसके साथ बुरा व्यवहार करके उसे बेच दिया और उसके पिता को भी झूठ बोला। प्यारे बच्चे देखते हैं हम प्रभु जी जो यूसुफ के जीवन से कि सबसे पहले तो वो क्या करता था, परमेश्वर का भय मानता था और आदर भी करता था। इसलिए परमेश्वर किसके साथ था बच्चों, यूसुफ के साथ था। फिर इस रीति से वो जब इस्माइलियों के हाथ में बेचा गया तो फिर कहाँ पहुंच गया, मिस्र में। कहाँ, मिस्र में। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान दो। हाँ, वो कहाँ पहुंच गया, मिस्र में, है ना। आप लोग घर में जाके या फिर आप लोग सब ध्यान से इस जो उत्पत्ति 37 अध्याय 1 से लेकर पूरा 36 वर्ष तक पढ़िए। हाँ बच्चों, जिस समय यूसुफ को उसके पिता भेजा उस समय यूसुफ कितने साल का था बच्चों पता है? हाँ, 17 साल का था। कितना साल का था? 17 साल का था, है ना। 17 साल का बच्चा था और वो परमेश्वर का भय भी मानता था, परमेश्वर और दूसरों की भी आज्ञा मानता था, है ना बच्चों। और इस रीति से वो सपना भी देखा
वो सपना देखकर वो इस रीति से देखते कि इस रीति से उसके भाई उसे बैर करने लगे। उसके बाद वो फिर भी वो अपने भाइयों से क्या करता था, प्यार करता था। अपने भाइयों से क्या करता था, प्यार करता था। और इस रीति से देखते उसको बेचकर जब बेच दिए तो वो फिर इस्माइलियों के साथ चला गया और कहाँ पहुंचा बच्चों, मिस्र में पहुंच गया, है ना। तो बच्चे हम यूसुफ के जीवन से क्या सीखते हैं पता है? यूसुफ के जीवन से क्या सीखते हैं बच्चों आप लोग? पहले तो वो भय माना, आदर किया, बड़ों का भी आदर किया, भय माना, और इसलिए परमेश्वर के साथ था। हमें भी परमेश्वर का भय मानना चाहिए कि नहीं? मानना चाहिए। और बड़ों का आदर करना चाहिए ना? हाँ, करना चाहिए। और कोई कुछ बोलता है तो यूसुफ को जैसे उसके पिता ने आज्ञा दिया वो सुना कि नहीं सुना बच्चों? बताइए, सुना ना? हाँ, सुना, और तुरंत सुना। कैसे? तुरंत सुना, है ना। और इस रीति से जब वो अपने भाइयों को नहीं मिल रहा था, किसको? यूसुफ जब शकेम को गया ना तो उसके भाई उसे वहां नहीं मिले, तो क्या करने लगा बच्चों? बताइए, प्रार्थना करने लगा, है ना। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हमें कभी कभी कोई चीज नहीं मिलती है, क्या नहीं मिलती है, तो हम घबरा जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? प्रार्थना करना चाहिए, है ना। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रभु हमारी क्या करता है? प्रार्थना को सुनता है। प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करेगा? सुनेगा, और हमें उत्तर भी देता है ना। और सच्ची मन से हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी क्या करेगा? प्रार्थना को सुनेगा। प्रभु हमारी प्रार्थना को क्या करेगा बच्चों? उत्तर देगा, है कि नहीं। तो बच्चों यूसुफ को परमेश्वर का छाया भी बोला जाता है ना। बच्चों, यूसुफ किस तरह से इतना होने के बावजूद भी वो प्रभु में अटल रहा, है ना। परमेश्वर हमेशा उसके साथ साथ रहता था। आप लोग मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 23 वचन। सबको निकालेंगे साथ में, है ना, और पढ़ेंगे। उत्पत्ति 39 का 23, वहां लिखा हुआ है, बंदीगृह की दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी। नीचे जो लास्ट में लिखा हुआ है देखो बच्चों, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। तो यूसुफ जो कुछ भी करता था, है ना, तो प्रभु उसकी सहायता करते थे, है ना। प्रभु उनकी सहायता करते थे। तो हम लोग प्रभु का भय मानेंगे, प्रभु की आवाज सुनेंगे, उसका आदर करेंगे, तो प्रभु भी हमारे साथ साथ रहेगा। तो प्रभु भी हमारे साथ रहेगा और हम उसकी आज्ञा को मानते जाएंगे, तब हमारी प्रभु क्या करेगा बच्चों? सहायता करेगा। तो बच्चों, यूसुफ के जीवन से आप यही सीखे ना कि बड़ों का क्या करना है? आदर करना है, सबका आदर करना है ना, और बात भी मानना है। क्या करना है? बात भी मानना है। और प्रभु का आदर करना है कि नहीं? करना है। सबसे पहले प्रभु का आदर करना है ना, और उनका भय मानना है, और उनकी बात मानना है, और क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या करना है? प्रार्थना भी करना है ना, प्रार्थना भी करना है। तो प्रार्थना क्या करते हैं? प्रभु सुनते हैं, है ना, प्रार्थना सुनते हैं। तो यूसुफ के जीवन से जो कुछ भी आप लोगों ने सुने हैं उसको आप मानकर चलना है ना। तो बच्चों, आज के लिए मेमोरी वर्स है बिगिनर बच्चों के लिए, निकाले मेरे साथ में उत्पत्ति 39 का जो 23 है वो लास्ट वाला। इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें क्या करता था बच्चों? सफलता देता था। ये किसके लिए बच्चों? बिगिनर बच्चों के लिए है। और प्राइमरी बच्चों के लिए है उत्पत्ति 49 का 22। निकालिए बच्चों मेरे साथ उत्पत्ति 49:22। यूसुफ बलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है ना। और प्राइमरी बच्चों के लिए दो है प्राइमरी बच्चों के लिए। लेवी व्यवस्था 19 का 3 मैं पढ़ के सुनाती हूँ, 2 है उनके लिए। तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। उसके साथ और एक बच्चों भजन संहिता 34 का
11 साथ में निकालेंगे बच्चों। भजन संहिता 34 का 11। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। भजन संहिता 34 का 11 और लेवी व्यवस्था 19 का 3 प्राइमरी बच्चों के लिए है और सीनियर बच्चों के लिए है, सॉरी जूनियर बच्चों के लिए है। ये जूनियर का था ना, 2 वाला जो 2 है, ये सॉरी जो भजन संहिता 34 का 11 और लेवी व्यवस्था 19 का जो 3 है, ये जूनियर बच्चों के लिए है और बिगिनर बच्चों के लिए है उत्पत्ति 39 का 23 लास्ट पोर्शन जो लिखा था, और प्राइमरी बच्चों के लिए था उत्पत्ति 49 का 22, और सीनियर बच्चों का है इन साल का प्रॉमिस पूरा। इन साल का प्रॉमिस जो है प्रकाशित 5 का 12, निकाले मेरे साथ। प्रकाशित 5 का 12, प्रकाशित वाक्य 5 का 12। और वे ऊंचे सबसे कहते थे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। उसके साथ और है ना, यशायाह 41 का 10, यशायाह 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उसके बाद भजन संहिता 81 का 1, 81 का 1 ना। आइए मेरे साथ निकालिए बच्चों। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, है ना। बच्चे फिर से बोल रहे, सीनियर बच्चों के लिए है इन साल का प्रॉमिस 2021 का जो तीनों प्रॉमिस है उसको पूरा याद करना है। उसके बाद जूनियर बच्चों के लिए भजन संहिता 34 का 11 और लेवी व्यवस्था 19 का 3, और प्राइमरी बच्चों के लिए है उत्पत्ति 49 का 22, और बिगिनर बच्चों का है उत्पत्ति 39 का 23 जो लास्ट में लिखा हुआ है। हैंडवर्क आप लोग को स्क्रीन में दिखाया जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की है प्रभु, यूसुफ के जीवन से दिखाए सच्चे परमेश्वर पिता, वो आपका छाया है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, यूसुफ को उसके भाई प्रभु जी किस तरह से बैर रखते थे प्रभु, और प्रभु जी जबकि वो उसके भाइयों का हाल देखने गया था प्रभु, उसके पिता की आज्ञा को माना, तुरंत माना, और उसके पिता भाइयों को देखने के लिए वो शकेम को गया, पर उसके भाई प्रभु जी उनको नहीं मिले तो वो फिर दोतान को गया, पर उसको वो देखकर खुशी नहीं थे प्रभु, और उसे मार डालने की योजना किए, और देखते किस तरह से वो इस्माइलियों के हाथ बेच डालते हैं। और प्रभु जी हे पिता परमेश्वर, फिर भी प्रभु यूसुफ आपका भय मानता था, आपका आदर करता था, और यूसुफ के साथ अब रहते थे प्रभु। आज हम आपका भय मानना चाहते हैं, आपका आदर करना चाहते हैं, सो हमारी सहायता करिए। इस कहानी के द्वारा एक एक के जीवन से हमसे बातें करिए, सारे गौरव आप ही को मिल सके। प्रार्थना आपको आपके नाम से रखते थे, सुन ग्रहण कर, आमीन।